हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिफिशियली मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। लास्ट वीडियो में हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात की थी कि वो भी एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर ग्रो करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोला जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो मेथड होते हैं, एक आर्टिफिशियली होता है, एक नेचुरली हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे कि आर्टिफिशियली मेथड कौन कौन से हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही यूनिक मेथड रहते हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आर्टिफिशियली मेथड्स। तो ये है वो चारों मेथड जो कि आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेट किया जाता है, जिनसे अगर इन मेथड्स के अंदर हम सबसे पहला मेथड देखते हैं तो वो आता है कटिंग। ठीक है, कटिंग बेसिकली आप चाहे रूट की काटो या स्टेम काटो या लीफ काटो, कोई भी पार्ट अगर हम कट करके और उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं और वहाँ से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं। रूट कटिंग में एग्जांपल लेते हैं सिट्रस का, स्टेम में शुगर कैन भी आ सकता है, रोज भी आ सकता है और बहुत सारे एग्जाम्पल है, और लीफ में ब्रायोफिलम है और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ पे एक मैथड में शूट कटिंग में आपको दिखा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेन प्लांट है और प्लांट का जो अपर पोर्शन इतना कट किया और कट करके उसको जब नई जगह ट्रांसफर किया है तो वहां से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कटिंग। कटिंग के बाद जो हमारे पास सेकंड मेथड आता है वो है लेयरिंग का। ठीक है, और लेयरिंग के अंदर अगर हम देखें तो आप देखोगे यहाँ पे लेयरिंग के अंदर कि जैसे कि मेन प्लांट है, मेन प्लांट की एक ब्रांच को हम लोगों ने सॉइल के नीचे हमने एम्बेडेड कर दिया, पैन आउट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ टाइम बाद में जो इस स्टेम का वो पोर्शन जो कि सॉइल के अंदर एम्बेडेड था, वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होने लग गया? रूट डेवलपमेंट होने लग गया। और देखते ही देखते जो स्टेम पोर्शन हम लोगों ने, यानी कि बेसल ब्रांच जो हम लोगों ने पिन आउट की थी सॉइल के अंदर, वहाँ से रूट का फॉर्मेशन हो गया और धीरे धीरे वहाँ पे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से अगर एक ब्रांच को सॉइल के अंदर एम्बेडेड करके वहाँ पे रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, और इस तरीके का जो मेथड क्या कहलाता है? लेयरिंग कहलाता है। एग्जाम्पल में जैस्मिन इसका एग्जाम्पल रहता है, जिसके अंदर देखने को मिलता है कि एक कोई भी ब्रांच नीचे की तरफ पिन आउट की जाती है और फिर वहां से जो पोर्शन सॉइल के अंदर एम्बेडेड है वहां पे रूट का डेवलपमेंट होता है और फिर उस पोर्शन से एक नया प्लांट अगर डेवलप हो रहा है तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? लेयरिंग बोला जाता है। लेयरिंग के बाद जो थर्ड मेथड आता है वो होता है ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे कि इसमें क्या किया जाता है? दो पोर्शन लिए जाते हैं, एक साइकोन और एक स्टॉक। स्टॉक बेसिकली रूट पार्ट कंसिडर किया जाता है और साइकोन जो होता है वो स्टेम पार्ट होता है। इन दोनों को आपस के अंदर यूनियन किया जाता है, यूनियन करके उनको रैप करके फिक्स कर दिया जाता है और फिर यहाँ पे जो प्लांट डेवलप होता है वो एक नया प्लांट डेवलप होता है। ये जो मेथड कहलाता है वो ग्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग भी एक आर्टिफिशियल मेथड माना जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का। और फिर सबसे लास्ट मेथड होता है जिसको हम माइक्रो प्रोपगेशन या फिर टिश्यू कल्चरिंग बोला जाता है। माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चरिंग दोनों ही वर्ड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल मेथड परफॉर्म नहीं किया जाता। इसके अंदर क्या किया जाता है? कुछ सैंपल कलेक्ट किया जाता है टिश्यूज का। वो प्लांट का बेसिकली कोई भी पोर्शन हम ले सकते हैं, लाइक हमने लीफ का कुछ टिश्यू कलेक्ट किए हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किए और उसको एक ऐसे न्यूट्रिटिव मीडियम में रख दिया जहाँ पे उन प्लांट सेल को डिवाइड होने के लिए एक सफिशिएंट टेम्परेचर, सफिशिएंट एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो इस मीडियम को हम न्यूट्रिटिव मीडियम बोला जाता है। इस मीडियम में रखने के बाद जो हमने कुछ प्लांट सेल यहाँ से कलेक्ट किए हैं वो उस मीडियम के अंदर अपने नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करेगी और वहां पे एक ग्रुप बन जाएगा सेल्स का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कैलस के नाम से जाना जाता है। अब इस कैलस के ऊपर जब हम प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन और साइटोकाइनिन स्प्रेड करते हैं तो ऑक्सिन की प्रेजेंस में रूट का फॉर्मेशन होने लग जाता है और साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में ऊपर यानी कि कैलस के ऊपर स्टेम बनने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स दिखाई देते हैं और फिर इन प्लांटलेट्स को आगे सॉइल के अंदर या फिर दूसरे फील्ड के अंदर प्लांट कर दिया जाता है। तो देखते ही देखते आपको क्या देखने को मिलता है कि कुछ प्लांट टिश्यू से हमने बहुत सारे प्लांट डेवलप कर दिए और ये सारे के सारे प्लांट अपने पेरेंटल प्लांट जो है उसके मॉर्फोलॉजिकल प्लस जेनेटिकली दोनों ही केस में आइडेंटिकल रहते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चरिंग भी एक आर्टिफिशियल मेथड माना जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो ये मेन 4 तरीके होते हैं
एसेक्सुअली वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मेथड है जिसके अंदर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपगेशन जो मेन मेथड है वो इसी तरीके के रहते हैं। सो अब हम लोगों ने सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियली और नेचुरली सारे के सारे अच्छे से क्लियर किए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेन चीज़ें हैं कि हमें कभी भी कोई सेक्स ऑर्गन्स की, गैमेट बनाने की, फर्टिलाइजेशन की, जायगोट की वेरिएशन कुछ भी नहीं आती। एक आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है, क्योंकि पेरेंट के इक्विवेलेंट क्वालिटी वाले, सेम जेनेटिक मटेरियल वाले, सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं जिनको हम क्लोन बोला जाता है। लेकिन एसेक्सुअल मेथड जो है वो इससे भी बेटर माना गया है। क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।